मैसेज कर देना है कि हमें ग्रुप में हमें नहीं समझ आया, आप हमें इंडिविजुअल बताओ, ठीक है। जितना भी सिलेबस कराया, आपके पास सैटरडे का दिन भी है, संडे का दिन भी है, आप मुझे बता सकते हो कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी हो तो ले सकते हैं, क्योंकि आप सारा दिन 2 दिन फ्री रहोगे, माइंड फ्रेश होगा। तो अब आपका टॉपिक आता है इंटरनेट। हमने सबसे पहले इसमें क्या किया था कि इंटरनेट क्या होता है। इसमें हमने सिंपल सा, आपने सिंपल सी चीज बतानी है कि इंटरनेट क्या होता है। जो हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, हम मान लो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया हो सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उसको हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। वो हमारा इंटरनेट क्या होता है, एक लैन के साथ भी कनेक्टेड होता है, जो आपका डाटा डलवाते हो जैसे वाईफाई के साथ भी कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। किसी के साथ भी आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। अब मुझे बताते जाओ, इस डेफिनेशन में कोई डाउट है किसी को? बोलो, बताओ। निराया का बोलेंगे नहीं, ठीक है, साथ साथ बताते जाओ। तभी अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो वहां कैसे बोलोगे? वहां मैं तुम्हें बार बार बता रही हूँ, तीनों कैंपस के बच्चे होंगे, तीनों कैंपस में बच्चों में कैसे बोलोगे फिर, अगर यहाँ पे नहीं बोल पा रहे हो तो वहां बोलोगे। वहां तीनों कैंपस के बच्चे होंगे, लांड्रा के भी होंगे, झंझेड़ी के भी होंगे, सीयू के भी होंगे, तीनों बच्चों के कैंपस के बच्चे होंगे, तो आप वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अगर यहाँ अपनी 10 बच्चों में नहीं बोल पा रहे हो तो। इंटरनेट क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो, बताओ। हरमनदीप, इंटरनेट क्या है, जल्दी जल्दी बोलो। मैम इंटरनेट हमारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। अच्छा, नेटवर्क है। नेटवर्क और क्या हो सकता है प्रेम प्रकाश, इंटरनेट और क्या हो सकता है? मैम इंटरनेट एक सोर्स है जिससे हम अपने इंफॉर्मेशन, अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करके। ठीक है, ठीक है। इसमें अभी तक किसी को डाउट है इंटरनेट क्या होता है? क्योंकि ये पेपर में 2 नंबर की डेफिनेशन आएगी, व्हाट यू मीन बाय इंटरनेट, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंटरनेट की रियल लाइफ की एग्जांपल दो, तो आप रियल लाइफ की क्या एग्जांपल दोगे? एप्लीकेशन, इंटरनेट की एप्लीकेशन पूछेगा, दीपांशी क्या बताओगे? एप्लीकेशन कौन कौन सी है इंटरनेट की? दीपांशी, हाँ जी मैम। कौन सी होती हैं? मैम ये अलग अलग जगह यूज होता है, जैसे बैंकिंग में, एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, ये आपने सिंपल सी एप्लीकेशन बता देनी है। नेक्स्ट आपका आएगा, क्वेश्चन आया था जो हमारा कि इंटरनेट की आर्किटेक्चर, आप उसका स्ट्रक्चर बताओ कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था। आपने सबसे पहले क्या बताया था कि इंटरनेट है, आपने उसको पेपर में एक्सप्लेन करना है, उसका स्ट्रक्चर बना के ना। सबसे पहले हमारे पास टॉप में कौन आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, आपने उसको 1-2 लाइनों में एक्सप्लेन करना है। पेपर नहीं भरना, पेज नहीं फिल करने हैं, सिंपल सी एक नेट का डेफिनेशन लिख के उसका छोटा सा डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के नीचे आपने उसको प्रेजेंट करना है कि वो डायग्राम किसका है। हवा में नहीं उड़ा देना कि ये डायग्राम अपनी मर्जी से लगा लो, किसी का है। आपने उसके नीचे लिखना है फिगर नंबर 1 कि आर्किटेक्चर किसका है, इंटरनेट का है। ये आप प्रॉपर लिखोगे तब मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आपने क्या बताया था कि इंटरनेट किसके साथ कनेक्टेड है, हमारे पास एक या तो डीएसएल मॉडेम के साथ कनेक्टेड है, या राउटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। डीएसएल मॉडेम क्या था, एक सिंगल पोर्ट होता है, राउटर क्या होता था, जो मल्टीपल पोर्ट होते थे। तो बेस्ट कौन सा था, डीएसएल मॉडेम था कि राउटर था? परविंदर, परविंदर, अक्षय, अक्षय, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ बोलो, बताओ बताओ, टाइम मत वेस्ट किया करो, फटाफट रिस्पांस दिया करो। अब इसमें बताओ मुझे सबसे बेस्ट कौन सा था, मॉडेम बेस्ट था या आपका जो था राउटर बेस्ट था? कौन सी दोनों चीजों में बेस्ट है आपका? मैम हमारा राउटर बेस्ट है। राउटर बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके मोर डिवाइस लगते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस इसको माना जाता है। पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट यू मीन बाय राउटर, आपने लिखना है राउटर इज ए इंटेलिजेंट डिवाइस। हाँ हाँ बोलो। Somebody is moving from the class. ओके ओके, ठीक है, ठीक है।
इसमें आपने क्या बताना है कि राउटर क्या होगा, आपने एक चीज बतानी है कि इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्किटेक्चर। उसके बाद आपके पास आ रहा था नेक्स्ट टॉपिक था www। आपको पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, व्हाट यू मीन बाय www क्या है, आपने बताना है वर्ल्ड वाइड वेब है। ये हमें क्या किसके साथ कनेक्टेड होता है, किसके साथ कनेक्टेड होता था ये ऐश्वर्या, www किसके साथ कनेक्टेड है ऐश्वर्या? इंटरनेट नेटवर्क के साथ, मैम इंटरनेट के साथ, इंटरनेट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड था। तो रियल हमें इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से प्रोवाइड होती है, वर्ल्ड वाइड वेब की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? मैम वेब सर्वर से। वेब सर्वर से। और कहाँ से मिल रही है? वेब, हाँ ठीक है, आपने वेब सर्वर बोला, वो कहेगा डिफाइन करो वेब सर्वर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? मैम जिससे हमारे पास डेटा, मतलब जितने भी हमने सर्च किया है जो वो इंफॉर्मेशन जहाँ से आती है। तो फिर स्टोर कहाँ होती है, अगर आती वहां से तो स्टोर कहाँ से? डेटाबेस मैम। डेटाबेस, ठीक है। अब इसमें आपको क्या सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये क्या करता है, कनेक्टेड होता है, किसके साथ कनेक्टेड होता है, आपके इंटरनेट के साथ होता है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है। ये आपने एक एग्जांपल दे देनी है वर्ल्ड वाइड वेब की, आपने दे देनी एग्जांपल, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, और क्या वेब ब्राउजर हो गया, और आपके पास मोजिला हो गया। ये सारे आपको कहाँ मिलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब से, ये सारी आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद हमको पेपर में डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड www क्या है, इसका डिफरेंस बताओ। अब तो सारा कर लिया, बताओ कुणाल, कुणाल यस मैम। बोलो। HTTP और www मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम www वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर अच्छा, को एक साथ जोड़ता है, और HTTP एक प्रोटोकॉल है वेब ब्राउजिंग करने के लिए। अगर HTTP प्रोटोकॉल है तो HTTPS क्या है? HTTPS मैम सिक्योर लग जाता है, वजह से कि पर्सनल हो जाती है थोड़ी। पर्सनल कैसे हो जाती है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, इंक्रिप्शन यूज करते हैं या डिक्रिप्शन यूज करते हैं, ये कमलप्रीत बताएगी। Encryption। कमलप्रीत बोलो, कमलप्रीत। इंक्रिप्ट यूज करते हैं उसमें कि डिक्रिप्ट यूज करते हैं? इनक्रिप्ट। इंक्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है? नेवी, कोई आपसे ये पूछे, आप इंटरव्यू देने गए हो, वहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने बोलना है कि आपका उन्होंने ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, आप बता दोगे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़े, सेकंड। आपके सब्जेक्ट भी आपके टिप्स में होने चाहिए। वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, सेकंड में कितने थे, टोटल आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं, वो भी आपके टिप्स में होने चाहिए। अब आपने उसमें से बोल दिया कि मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी पढ़ा है, प्रोग्रामिंग में वो पूछेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं आपने, ठीक है। आपने बोलिया कि मैंने ये HTTP टॉपिक पढ़ा है, तो आपने बोला कि उसमें इंक्रिप्ट यूज होता है, वो बोलेगा कि आप इसको रियल लाइफ की एग्जांपल में समझाओ, तो आप किस तरह से बताओगे? नेवी, इंक्रिप्ट की एग्जांपल देनी है आपने, इंक्रिप्ट की एग्जांपल कैसे दोगे रियल लाइफ में? हरमनदीप, यस मैम। आप रियल लाइफ की एग्जांपल कैसे दोगे? मैम जैसे डेटा हमारा कोड्स में जाता है, जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उसमें लिखा जाता है कि आपका डेटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। हाँ, तो मैम इससे कोई हैक नहीं कर सकता हमारे डेटा को। ठीक है। जैसे इसमें इसमें हमारी 7 लेयर्स लगती हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर है? मैम हमारी जो आपने बताया था पीपल डू नॉट टच तिंदरपाल तनेजा आहूजा वाली, हाँ हाँ, उसमें प्रेजेंटेशन लेयर है, देन मैम हमारी डेटा लेयर है, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर।
ठीक है, अब इसमें आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि आप इसका डायग्राम प्रेजेंट करो। आपने कैसे प्रेजेंट करना है? आप इंटरनेट देखो, ये डायग्राम आपके सामने है, आपने इसमें कैसे प्रेजेंट करोगे? पीसी भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, मिनी कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अपने आप को आपने ये चीज नहीं बोलनी कि मेरा नाम ऐश्वर्या है या मेरा नाम नवी है, नहीं। वहां पे आपने प्रेजेंट क्या करना है, मैं एक क्लाइंट हूं या मैं यूजर हूं। ठीक है, आपने वहां जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, आपने उसे ये नहीं बताना कि मैं सर जैसे कि मेरा नाम नेवी है, मैं आपको मैसेज सेंड कर, नहीं सर मैं यूजर हूं या क्लाइंट हूं। वहां पे हमेशा कंप्यूटर में आपने क्या यूज वर्ड करना है, क्लाइंट। आप कोई क्लाइंट हो, आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन सेंड की, किसको की, इंटरनेट को। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, HTTP से। ठीक है, और आपको रिस्पॉन्स मिला, वो जो डाटा होगा वो किसी में जाके स्टोर होता है, जैसे कि वेब सर्वर में। वो आपका ये हो गया आर्किटेक्चर, समझ गए? ये आपने HTTP का एक आर्किटेक्चर बना देना जिस तरह ये बना हुआ है। उसके बाद आपका टॉपिक आया था कि आपने एक क्वेश्चन बताया था, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है। इंटरनेट और इंट्रानेट में आपका नेक्स्ट टॉपिक था, उसमें क्या डिफरेंस है? अर्शदीप कौर, अर्शदीप, अर्शदीप है कि नहीं है? नवजोत, नवजोत सिंह, दीपांशी, हाँ जी मैम। अगर आपसे कोई पूछे इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है तो आप क्या बताओगे? मैम इंटरनेट जो सारे एक्सेस कर सकते हैं और इंटरनेट जो जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे लगा रहे हो आप? जैसे मैम कॉलेजेस में लगता है कि सिर्फ जो टीचर्स हैं या स्टाफ यूज कर सकते हैं। टीचर हैं तो अगर आप CGC में लगा रहे हो तो आप बाहर जाके उसको असेस कर लोगे? नहीं मैम, नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं। आपने ये चीज बता देनी है। ठीक है, इसमें आपने क्या बताना है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है। किसने माइक ऑन किया है? बंद करो, माइक बंद करो। ठीक है, इसमें आपने क्या बताना है, इंटरनेट और इंट्रानेट में आपको 5 नंबर में डिफरेंस आएंगे कि इंटरनेट क्या होता है। कोई भी इसको इंफॉर्मेशन को आप कहीं भी आप असेस कर सकते हो। आपने इंटर ऑन करना है, जब आपका डाटा रेट होना चाहिए, जब वाईफाई होना चाहिए। इंट्रानेट हो गया जो एक आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है, आप प्राइवेट लेते हो। प्राइवेट जैसे कि आपने CGC में आपने इंट्रानेट अपना लिया हुआ है, जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर होते हो तो आप उसका, अगर आपके पास उनका यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा तो आप असेस कर पाओगे। अगर जैसे ही आप मान लो बाहर जाते हो, आपका ऑटोमेटिकल क्या हो जाता है, नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो आपका क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, जिसमें आपके लेस नंबर ऑफ विजिटर होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी। मतलब लोग लिमिटेड के होंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन भी क्या आएगी, लिमिटेड के पर्सन आपको उसको इंफॉर्मेशन को असेस कर पाएंगे। इंटरनेट और इंट्रानेट हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा था DNS। DNS क्या था? DNS की फुल फॉर्म आएगी डोमेन नेम सिस्टम। ये आपको क्या प्रोवाइड करते थे, IP एड्रेस प्रोवाइड करते थे। DNS आपको प्रोवाइड करते थे IP एड्रेस। जैसे कि आपके पास एक लेवल बनाते थे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, जितने मर्जी इसके लेवल बना लो। इससे क्या होता था, हर किसी का अपना अपना IP एड्रेस होता है, सबका सेम IP एड्रेस नहीं होता। आपका IP एड्रेस हमेशा यूनिक होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे आपके रोल नंबर अलग अलग हैं, इसी तरह आपका जो होगा IP एड्रेस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। DNS क्या करता था, आपके IP डोमेन नेम सिस्टम, मतलब एक हायरार्किकल फॉर्म में आपकी एक स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे गवर्नमेंट का अलग कर दिया, एजुकेशन का अलग कर दिया, .com का अलग कर दिया। ठीक है, हर किसी का अपना अपना IP एड्रेस हो गया कि नहीं हुआ, बोलो। यस मैम। ठीक है, जल्दी Yes, जल्दी ma'am. देखो आपके कितने रह गए, 10-12 मिनट रह गए हैं। जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट किया करो। अब इसमें क्या था, आपका IP क्या हो गया, सबका अलग अलग हो गया, किसी का सेम IP एड्रेस नहीं होगा। जैसे आपका क्लासों में आपका रोल नंबर होता है, आपका रोल नंबर कभी भी पूरे PTO में आपके साथ मैच नहीं करेगा, सबका यूनिक होगा।
ठीक है। इसी तरह हर पीसी का, हर कंप्यूटर का अपना क्या होगा, आपका आईपी एड्रेस होगा। कल को कोई भी क्राइम होता है, कुछ भी होता है, वहां उस आईपी एड्रेस से आप उस चीज का पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बंदे ने, किसने क्राइम किया है। ठीक है, ये हो गया डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद हमने किया आपका जो आज का टॉपिक आता है आईपी। उससे पहले हमने क्या किया था, आईपी टॉपिक से पहले हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो था टॉपिक आपका ओएसआई मॉडल की लेयर ना। अब मुझे ये एक चीज बताओ, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बोलो, प्रोटोकॉल क्या है। फिर आईपी कराना, जल्दी बोलो। करमपाल, प्रोटोकॉल क्या है। करमपाल, कोमल रानी, मैम याद नहीं। प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल में आपने एक चीज बतानी है कि हमारे कोई सेट ऑफ रूल्स होते हैं, हमने कुछ रूल बनाए होते हैं। प्रोटोकॉल आपका जो यूज होगा सिर्फ नेटवर्क कनेक्शन में ही यूज होता है। इसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक रह गया आईपी है। ठीक है, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब इसमें क्या आएगा, प्रोटोकॉल मतलब होता है जैसे कि आपने नेट ऑन किया, अभी कौन, मैं मेल सेंड कर रहा हूँ, वो किसके थ्रू हो रही है। आप नेट ऑन करते हो, यूट्यूब का देखा होगा, आपके फंक्शन अलग होते हैं। ठीक है, आप मेल करते हो अलग होते हैं, हॉट में आप हॉट जीमेल पे जाते हो अलग होते हैं, याहू पे जाते हो अलग होते हैं। हर चीज का अलग अलग फीचर है, अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, कोई भी प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि आपने कोई सेट ऑफ रूल्स किए हुए हैं, आपने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उससे हमारा डाटा ट्रांसमिट कैसे हो रहा है और रिसीव कैसे हो रहा है, कौन से रूल रेगुलेशन लग रहे हैं, उसको आपने क्या करना है, प्रोटोकॉल कहते हैं। अब आपने एक प्रोटोकॉल बताए, इसमें आपके प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज हुए थे। मान लो मेरे पास ये क्या है, करमपाल है और आपके एक है हरमनदीप है, दोनों अपने पीसी में बैठे हैं। दोनों ने जब पीसी में जो डाटा आपका आपने सेंड करना है, करमपाल ने हरमनदीप को डाटा सेंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है। नेट के बिना कैसे आप डाटा सेंड कर लोगे, तो कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, बताओ कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा। आईपी में इसमें आपका प्रोटोकॉल कौन सा यूज होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका यूज होगा। ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल आपका क्या हो जाएगा, यूज होगा। उसके बाद मान लो हरमनदीप को करमपाल ने क्या यूज कर, फाइल सेंड करनी है, एक फाइल सेंड करनी है, कोई भी पीडीएफ में हो सकती है, किसी में भी वो फाइल हो सकती है। आपने उस फाइल को पे लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मान लो करमपाल ने इसको हरमनदीप को मैसेज सेंड करना है, तो हम यूज करेंगे एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेंडर तो सेंड कर रहा है, पर रिसीवर को जब रिसीव किसके थ्रू मिलता है, मैंने बताया था POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, की आपके पास पोस्ट आ गई है, पहुंच गई है, उसको आप क्या कहते हो, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, कई बार आप मैसेज सेंड करते करते आपका मैसेज क्या हो जाता है, कट जाता है, बीच में आप फोन करते हो, आपका सारा नेट कनेक्टेड हो जाता है, आपको वॉल्यूम क्लियर नहीं आती है। ठीक है, ये चीज होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए आपका जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो आपका यूज होता है टीसीपी। टीसीपी आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका मैसेज जाता है, मैसेज जो भी आपने हाय लिखा है, उसके बाद नेक्स्ट आप हेलो लिखते हो, नेक्स्ट आप हाउ आर यू लिखते हो, उनको अलग अलग पैकेटों में ट्रांसफर होता है। कैसे अलग अलग पैकेटों में ट्रांसफर होता है, मान लो आपने पहले हाय भेजा, चला गया, मैम माइक म्यूट हो गया। तो भाई 5 मिनट रह गए हैं, म्यूट मत करो। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, आप हाय हेलो वगैरह सेंड करते हो, ये करने के बाद क्या 15 होगा, मिनट पड़े हैं अभी। बड़े, हाँ म्यूट ना करो ना, म्यूट देखो एक क्लास लगती है, आप उसमें भी म्यूट करोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, टोटल आपके 10 लेक्चर भी नहीं बनते अगर देखा जाए, और उसमें हमारी कोडिंग भी पड़ी है, अभी हमारे चैप्टर भी पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, कम से कम एक सब्जेक्ट फेवरेट करके चलो, एक तो प्रॉपर तैयारी करके चलो कि आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप ऐसे ही बोल दो कि हमें आता है। ठीक है, ये चीज हो गई।
उसके बाद आपके पास ये आपका जो पैकेट होगा ये अलग अलग में पैकेट में जाएगा। हाय अलग से जा रहा है, हाउ आर यू अलग से जा रहा है, हेलो फ्रेंड्स अलग से जा रहा है। वो किसके थ्रू जाता है? वो आपका जाता है यूडीपी के थ्रू, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। बाकी आपको HTTP के बारे में, HTTPS के बारे में पता था। उसके बाद आपका आ गया कि आपने लेयर्स आई हैं कि लेयर कहाँ कहाँ काम करती है। वो उससे पहले आपने क्या पढ़ा था कि आपका जो एड्रेस होता है, जब आप नेट पे कुछ भी हाय हेलो वगैरह सेंड करते हो, आप मान लो नेट आपने कनेक्टिविटी की, आपने अपने फ्रेंड को हाय हेलो सेंड किया, तो उसको पता कैसे चलेगा बाहर वाले बंदे को? कल को कोई क्राइम हो जाता है कि ये इसका IP एड्रेस ये है, इसका प्रोटोकॉल नंबर ये है, वो सारा कहाँ से पता चलता है? नेटवर्क लेयर से पता चलता है। वो कहाँ पे आपकी होती है? ARP उसमें प्रोटोकॉल यूज होता है और DHCP प्रोटोकॉल यूज होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका मैसेज कहाँ जाता है? ट्रांसमिट हो गया। उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता आपका मैसेज जब ट्रांसमिट हो जाता है, उसके पीछे इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट कहाँ होता है? वो सेशन लेयर में होता है। वहां पे आपका प्रोटोकॉल यूज होता है SIP। SIP क्या करता है? डाटा को पूरे को आपके चेंज कर देता है। किसमें? सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल इंक्रिप्ट फॉर्म में। ठीक है, वो इंक्रिप्ट फॉर्म में चेंज होने के बाद आपका क्या हमेशा चेंज तो नहीं रहेगा, फिर आपका किस पे आएगा? ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। उसके लिए आप प्रोटोकॉल यूज करोगे RTP, रियल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सारा वो चीज डिक्रिप्ट हो जाएगी। ठीक है, उसको आपको कंट्रोल करने के लिए भी आपको कोई ना कोई चाहिए, वो भी आपका रियल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सारा क्या करता है? मॉनिटर भी करता है, कंट्रोल भी करता है। वो प्रोटोकॉल हो गया। एंड में आ जाके आपको एप्लीकेशन लेयर में आपकी ये सारी चीजें प्रेजेंट हो जाती हैं। HTTP पे भी आ सकता है, वेब ब्राउजर पे भी, TNS उसमें यूज होता है, फाइल ट्रांसफर भी आ सकती है, सिंपल एक मैसेज भी आ सकता है, SMTP भी आ सकता है। ये आपकी लेयर्स पे इस तरह से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। ये हमने टॉपिक किया था जिसमें आपने बताना था फिजिकल में क्या था? आपके हाथ में फोन था, अंडर लिविंग द प्रोटोकॉल है, डाटा लिंक लेयर। आपने कुछ नहीं किया, नेटवर्क लगा, IP यूज किया। IP में कौन सा प्रोटोकॉल आएगा? एक एड्रेस भी प्रोवाइड करेगा। ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ? आपका मैसेज कट भी सकता है और पैकेट में भी जा सकता है, TCP और UDP लग गया। सेशन लेयर में आपका क्या आ गया? आपने SIP यूज किया, सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल। उसके बाद प्रेजेंटेशन में आपका मैसेज बिल्कुल डिक्रिप्ट होके सिक्योर होके मैसेज आ जाएगा, जिसपे आप SSL भी लगा सकते हो और एप्लीकेशन में एंड में आपका जो मैसेज ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है। ये थे आपके प्रोटोकॉल। यहाँ तक कोई डाउट था किसी को? बोलो। ये टॉपिक तो हमने किए हुए हैं। इसके अगर इससे पीछे हमने एक टॉपिक किया था URL किया था कि नहीं किया था? URL। यस मैम। URL की फुल फॉर्म क्या थी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब मैं आपको एक लिंक शेयर करती हूँ, ठीक है? इसमें आपका क्या एक लिंक शेयर करती हूँ मैं, उसमें बताना इसमें क्या क्या चीज थी। मान लो मैंने नेट से एक कोई भी लिंक उठाया, ये मेरे पास लिंक आ गया, ये आ गया लिंक। एक मिनट, Ctrl Z करो, इसमें यहाँ पे आ गया लिंक, इसको करो, एक मिनट Ctrl Z किया, इसमें आपका आ गया इसको नीचे करो, यहाँ लिखती हूँ, एक लिंक शेयर करती हूँ। आप उसको मान लो कैसे डिफाइन करोगे? ये लिंक है, ठीक है, ये बोल्ड किया हुआ है। अब इसमें मुझे एक चीज बताओ कि ये लिंक में HTTPS क्या करता है? आपको पता है, वर्ल्ड वाइड आपको पता है, ठीक है? उसके बाद एक लिंक आता था जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो कौन सा था? जो ये आपका ये बीच में लगा हुआ होता था, ये कौन सा वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो? यही था ना? जैसे कि आपके पास ये है, देखो ऊपर से देखो नीचे से देखो, दोनों को टैली करो। HTTP आपका प्रोटोकॉल है, ये आपके प्रोटोकॉल्स थे। उसके बाद आपके पास www क्या है? आपके पास डोमेन है। कौन सा डोमेन यूज हो रहा है? .com वाला डोमेन यूज हो रहा है। डोमेन कहाँ से मिलते हैं हमें? डोमेन नेम सिस्टम से, DNS से मिले, ठीक है? ये जो लाइनें हैं बीच में, ये आपको पाथ डिस्क्राइब कर रही हैं, कौन सा पाथ यूज कर रहे हो वेब पेज का। ये आपका पूरा पाथ है जितना भी है, यही है ना URL?
कि कुछ और है? बोलो। यूआरएल क्या है? ऐश्वर्या, यूआरएल क्या है? पता ही नहीं। आपने बताया तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है मैम। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसमें आपने क्या बताना है आपका क्या क्या यूज हो रहा है? HTTP यूज होता है, प्रोटोकॉल यूज होता है, वर्ल्ड वाइड वेब से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वो .com की भी हो सकती है, .in की भी हो सकती है, कोई भी आपका डोमेन यूज हो सकता है। आपको एक आपको ये वेब पेज प्रोवाइड कर देते हैं जहां से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। ठीक है, ये टॉपिक था। उसके बाद अब जो आज हमारा लास्ट का टॉपिक है वो है IP। अब IP के बारे में सब कुछ इतना तो पढ़ लिया, अब आ जाएगा IP एड्रेस। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, सबको पता है, एक यूनिक है, ये भी पता है कि किसी का भी IP एड्रेस आपका सेम नहीं होगा, हमेशा यूनिक रहेगा आपका IP एड्रेस। याद रखना IP एड्रेस हमेशा 32 बिट का होता है, हमेशा आपका 32 बिट का होगा। वो कैसे होगा ये आपको पता चल जाएगा। IP एड्रेस के दो चीजें होती हैं, एक IP4 होता है, ठीक है, IP4 होगा, एक IP आपका 6 होता है, जो 6 हम कभी भी यूज नहीं करते, हमेशा IP4 ही यूज होता है आजकल। कहाँ से पता चलेगा IP4 है कि नहीं है? नेट में मैं एक चीज आपको पिक्चर शो करती हूँ, एक मिनट, स्क्रीनशॉट। ये छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का, ये ज्यादा नहीं है, बड़ा। आपने नेट पे जाके अपने पीसीओ में ओपन करना, जहां पे आपका नेट है वहां पे जाके आप, एक मिनट, मैं स्क्रीन, एक सेकंड रुको, मैं नेट से स्क्रीनशॉट ही ले लेती हूँ अपने पीसी से। नेटवर्क है, नेटवर्क में जाओगे, जहां आपके पीसी लिखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, पिक्चर है, वीडियो है। मैं लाइव शेयर कर दूं इसको, एक मिनट, लाइव शेयर कर देती हूँ। कमेंट भी एक मिनट, लाइव शेयर करते हैं हम इसको यहाँ पे। लाइव शेयर हो रहा है, ये चीज शेयर हो रही है, नेटवर्क ओपन हुआ है, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, इसमें क्या लोडिंग ले होगा? रहा है। हाँ, लोडिंग। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने नेटवर्क पे आपने क्लिक मारना है, ठीक है। इसमें आपका IP4 भी शो होगा, IP6 भी शो होगा नेटवर्क का। एक मिनट, लोडिंग हो रहा है, बीच में रुक गई है, ये हैंग हो गया, इसको होने दो प्रॉपर, 2 मिनट। आप तब तक सुनो, इसमें क्या होगा, IP क्या होगा, आपने क्या बताना है, ये हो गई है, आपने कहाँ जाना है, कहीं मेरे को इन्होंने म्यूट तो नहीं कर दिया, एक बार चेक कर लें, मैं बोलती रह जाऊं और म्यूट कर दिया, नहीं किया। नो मैम, ठीक आ है, रही है आवाज। इसमें क्या किया है, आपने कहाँ जाना है, सबसे पहले आपने नेट पे जाना है। नेट पे आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। आपका पीसी कौन सा है, इसको भी छोड़ो, नहीं है इसमें अंदर। आपने नेट पे गए, नेट में आपने कहाँ जाना है, प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टी क्लिक की, प्रॉपर्टी आ गई। अब देखो, इसमें TCP IP में IP4 भी लिखा हुआ आएगा, IP6 भी आएगा। अब आपके पास नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आ गया। इसमें आपने करना है अडेप्टर सेटिंग पे, सारा कुछ है ऊपर। अडेप्टर सेटिंग में जाओगे, ये आपके पास आगे ईथरनेट है, नोकिया है, किसमें आपने मान लो केबल पे जाना है। ईथरनेट मतलब आपकी एक लैन केबल लगी हुई है, पर मेरे साथ कनेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने तो डाटा एंटर किया हुआ है। पर इसको अगर आप ओपन करोगे, आपके पास सारा कुछ आ जाएगा। ये देखो, इसको अगर आप ओपन करते हो, इसमें आपका आ गया TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IP6 और TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल IP4। ये आपके दिख रहे हैं ना सब प्रोटोकॉल, TCP IP6 और IP4 शो हो रहा है? यस मैम। ठीक है, ये आपके प्रोटोकॉल होते हैं, ये आपके नेट में यूज होते हैं IP प्रोटोकॉल। ठीक है, ये चीज आपकी आ गई। इसमें आपके IP क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। अब आपने आंखों से देख लिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, IP6 भी हो सकता है, IP4 भी हो सकता है, पर हम बेसिकली जो वर्जन चल रहा है अभी का, वो वर्जन चल रहा है IP4 का वर्जन चल रहा है। ठीक है, IP4 कितने बिट का होता है, आपने याद रखना है, 32 बिट का होता है। 32 मतलब 32 बिट का होता है आपका। ये मैं आपको अभी PPT में शो करती हूँ। आपका जो होगा, ये आपका होगा 32 बिट का। 32 बिट मतलब जितनी बिट की चीज है
जितनी जगह है, मान लो एक रूम की कैपेसिटी है कि 10 बंदे आपने उसके अंदर बिठाने हैं, तो आपके रूम में सिर्फ 10 बंदे ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं आ सकता। समझ गए? तो इसी तरह इसकी कितनी कैपेसिटी होगी, इसकी कैपेसिटी है 32 बिट की। आपके पास आईपी एड्रेस होगा, एक आईपी एड्रेस होता है यूनिक होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, सबका सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, आपने देख लिए हैं, IP4 और IP6। डन। उसके बाद आगे चलो, आगे आपने बताना है, ये भी 1 मिनट रहने दो, छोटा सा यह टॉपिक ज्यादा नहीं है। आईपी एड्रेस आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। ये देखो आपका आईपी एड्रेस होगा, कितने टाइप का होगा, क्वेश्चन आएगा कि आपका आईपी एड्रेस कितने का होगा, आपने बताना है। एक होता है हमारा पब्लिक होता है और एक होता है प्राइवेट होता है। पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सा होता है? पब्लिक जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हो, वर्ल्ड वाइड वेब पे पूरी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, वो हो गया पब्लिक, जिसमें सारे ही बंदे नेट यूज कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो होता है आपका पब्लिक। जो पेड है, जो आप पैसों से खरीदते हो, वो है पब्लिक। ठीक है, वर्ल्ड वाइड हो गया, आप पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, आप अपने पैसों से खर्च करते हो, पेड करते हो। सिंपल से याद रखो, पब्लिक कौन सा नेटवर्क होगा, आईपी होगा जो आप पैसों से खरीद के नेट को चलाते हो, वो हो गया आईपी पब्लिक। प्राइवेट कौन सा हो गया? जो आप एक प्राइवेट होता है, जैसे कि हम होम में घर पे आप यूज करते हो, साइबर कैफे में जाते हो, वो उनका प्राइवेट होता है। वो ये नहीं होता कि वो सारे असेस करते हैं, वो सिर्फ उनका प्राइवेट होगा। जो जो बंदे वहां पे आएंगे, जो उनको पेड करेंगे, उस बंदे का प्राइवेट होगा। ठीक है, जैसे कि आप मान लो घर पे आपने अपना वो लगा लिया, क्या लगाते हो, वाईफाई लगा लेते हो, वो आपका प्राइवेट होता है। पब्लिक हो गया कि आप जो पैसों से नेट डलवाते हो। समझ गए कि नहीं? समझ आई कि नहीं आई? हम रिपीट कर दो। देखो, इसमें आपके आईपी एड्रेस कितने होते हैं आपने बता दिया। इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यूनिक है, ये सेम नहीं होगा। आपको सारी कहानी इसकी आईपी की पता चल गई है। ठीक है, ये 2 टाइप के होंगे। आईपी आपको हमेशा लॉजिकल, ये याद रखना, लॉजिकल का मतलब होता है कि यूनिक। सिंपल सी चीज याद रखना, ये यूनिक आपको चीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपका जब भी मान लो आपने क्या करना है, आप पहले एक चीज याद रखो, मान ले आपने आईपी एड्रेस को चेंज करना है, आप क्या करोगे, आप मॉडेम को चेंज कर दोगे, मॉडेम को आप क्या कर दोगे, रीसेट कर दोगे। मान लो आपने अपना आईपी एड्रेस आपने चेंज करना है, आप असाइन तो एक ही होगा, नया असाइन करवाना है, आप अपने मॉडेम को रीसेट कर दोगे। जो हमने उस डायग्राम में डीएसएल मॉडेम लगा था ना, उसको आप रीसेट कर दोगे, तो आपका नया एक आईपी एड्रेस आ जाएगा। आईपी हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, आईपी 2 होते हैं, IP4 हो गया और IP6 हो गया। ये चीज क्लियर है। आगे आ जाता है इसका टॉपिक, आईपी के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स होते हैं आपके 2 टाइप्स होते हैं, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। पब्लिक का मतलब हो गया जो यूज करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप कम्युनिकेशन करते हो, पर एक यूनिक एड्रेस के साथ। आपका एक ही एड्रेस होगा। मान लो जैसे यूनिक एड्रेस, इसको क्या समझने के लिए आप कैसे करते हो, मान लो आपकी एक कंट्री है, ये आप एक कंट्री है, इंडिया का अलग होगा, ठीक है, यूएसए का अलग होगा, आईपी एड्रेस हर किसी का अलग अलग होगा ना। अब इंडिया से कोई भी चीज जाएगी, उसका एक आईपी एड्रेस, मान लो आप यहाँ से कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक बाहरले बंदे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसको कहाँ से पता चलेगा ये मैसेज इंडिया से आया, न्यूजीलैंड से आया, कहाँ से आया है? वो इंडिया का एक अलग से आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, मान लो आप यहाँ से मेल सेंड करते हो, आपकी मेल जा रही है, आपके पीसी का तो एक अलग आईपी एड्रेस है, पर जो एक आईपी, जो मैसेज सेंड हो रहा है बाहर फॉरेन में, वो आईपी मैम कोई मीटिंग निकाल रहा है बार बार। ऐसे मत करो यार, 5 मिनट रह गया, मेरा टाइम भी हो गया, सिर्फ ये टॉपिक मैंने कंप्लीट में बस। मैम मुझे पता है कौन है। मैम 6-7 बच्चे हैं जो प्रेजेंटर है, यही कर रहे हैं बस। इसके बाद देखो, अब मेरी 2 दिन क्लास नहीं लगनी, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, इसमें आपने 2 दिन तो सभी क्लास में है,
कोई बीच में बाहर निकाल देता है, फिर आधा कंसेप्ट समझ नहीं आता। पता नहीं आपका। चलो अब देखो, अब मत करना, अब सिर्फ 2 मिनट की क्लास है, अब प्लीज मत करना। अब इसमें आपने देखो, अब इसको समझने के लिए आपका देखो है एक आपका मान लो आपका पीसी है, यहाँ पे आप अपना पीसी चला रहे हो, यहाँ बैठे हुए हो, आप अपना पीसी चला रहे हो, ठीक है। आपने मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है, मैसेज आपने सेंड किया, आप अपने आपके पीसी का एक अलग से आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। अगर आप इंडिया में हो तो आपको पता चल जाएगा आपकी कौन सी सिटी है, कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे बंदा बैठा है। अगर इंडिया से बाहर सेंड करते हो तो वो जो फॉरेन वाला बंदा होगा उसको ये तो नहीं पता चलेगा कि ये इंडिया का ये उस बंदा कौन सी गली में बैठा है, कौन से मोहल्ले में बैठा है, उसको कहाँ कौन सा आईपी एड्रेस मिलेगा, इंडिया का एक ही होगा, इंडिया का आईपी एड्रेस। उसको पता चल जाएगा इंडिया का आईपी एड्रेस इस नंबर में आता है, 111 नंबर पे जो है वो इंडिया का। जैसे आपका फोन नंबर है, फोन नंबर जैसे 91 आ जाता है, आपको पता चल जाता है इंडिया का है। अगर 92 आ जाता है आपको पता चल जाता है पाकिस्तान का नंबर है। इसी तरह से आईपी एड्रेस का कोई नंबर होगा, इंडिया का अलग से पता चल जाएगा, यूएसए का अलग से पता चल जाएगा, यूके का अलग से पता चल जाएगा। वो आपका क्या होता है, एक कोई भी उसको असेस कर रहा है, कोई भी एनीबॉडी कोई भी असेस कर सकता है। इंडिया में कितनी दुनिया है, जो भी मैसेज बाहर फॉरेन करती होगी वो आपका हो गया पब्लिक, कि इंडिया के इंटरनेट प्रोटोकॉल को कोई भी असेस कर रहा है। पर इंडिया का वो यूनिक होगा, अलग से होगा। ऐसे नहीं है कि वो इंडिया वालों को मिला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया वालों को भी वही मिला होगा, न्यूजीलैंड वालों का भी होगा, ऐसा नहीं होगा। वो इंडिया का एक अलग से पब्लिक होगा। पर वो पब्लिक किन के लिए होगा, जो इंडिया में रहते हैं, जो इंडिया में असेस करेंगे उनको वो पब्लिक होगा। उसको कोई भी असेस कर सकता, सिर्फ इंडियन पर्सन, ठीक है। अगर मानो पाकिस्तान वाले उस चीज को असेस नहीं कर सकते, अगर असेस करेंगे वो साइबर सिक्योरिटी में आ जाएगा, हैकिंग करके करेंगे, वो हैक करके, ठीक है। वो हो गया पब्लिक। अब प्राइवेट कौन सा हो गया, प्राइवेट जैसे आपका खुद का पीसी का इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, जो आप जैसे मान लो एक पीसी यहाँ लगा है, एक पीसी यहाँ लगा है, लैन केबल के साथ, जैसे आपकी लैब्स में लगी हुई होती है, एक पीसी यहाँ लगा है, एक पीसी आपका यहाँ लगा है, आपस में चारों एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है। हर किसी का अपना अपना आईपी एड्रेस है, हर किसी पीसी का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, सबका है अपना पीसी। जैसे आपके कॉलेज में पीसी लगे हैं, ये हो गया प्राइवेट। ये किसी इंडिया लोगों के पास नहीं जा रहा है, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं जा रहा है, ये किसके पास है, सिर्फ आपके कॉलेज वालों के पास है। जो आप बाहर इंफॉर्मेशन सेंड करते हो वो आपकी ओवरऑल वर्ल्ड में पूरी दुनिया असेस कर रही है, क्योंकि वो इंडिया का एक कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसको वो सारे यूज कर रहे हैं। वो हो गया पब्लिक। प्राइवेट हो गया जो आपके घर का हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। जैसे कोई आप साइबर कैफे पे जाते हो, उनका अलग से पीसी होते हैं, उनका अलग होता है। आप होम पे अपना यूज करते हो, अलग होता है, ठीक है। इंडिया का क्या हो गया, पब्लिक वाला कौन सा हो गया, जो आप ओवरऑल वर्ल्ड में यूज करते हो, जो इंडिया को क्या होना करता है, पेड करके असेस करके पैसे दे के असेस करना पड़ता है। ये हो गया पब्लिक और प्राइवेट आपका इंटरनेट, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला लास्ट है कि इसमें आपकी किस रेंज में कौन सा इंटरनेट होता है। आपकी क्लासें होती हैं, इसमें क्लासों में डिवाइड होता है नेटवर्क ABCD, 5 क्लासें होती हैं, ठीक है। 5 क्लासों में आपका जो रेंज है किस रेंज में आ रहा है। अगर आपका नेट मान लो ये देखो 127 एक मिनट इसको नीचे करो, मान लो आपका नेट आ रहा है 127 में आ रहा है, ठीक है, 27 की रेंज में आ गया, ठीक है। आगे आ गया 0, आपका आ गया 0.0.0, मतलब आप बी रेंज में आप एड्रेस में हो। आपकी रेंज जो है 127 वाली रेंज, आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि बी रेंज में मेरा जो वो होते हैं इंटरनेट वाले होते हैं, जो इंडिया के इंटरनेट वाले बैठे होंगे वो यहाँ से पता लगा लेते हैं कि बंदे का जो रेंज है 127 की रेंज में ये डाटा एड्रेस ये अपना वो क्लास में काम कर रहा है, इतने बंदे उसको असेस कर रहे हैं। जो इससे ज्यादा में होते हैं वो 92। जो बंदे हमारे जो हैं, जो पीपल हैं, वो सिर्फ ABC 3 क्लासों को यूज करते हैं, डी और ई क्लासों को हम यूज नहीं कर सकते, नेट नहीं यूज कर सकते डी और ई का। डी और ई का सिर्फ वही ओवरऑल वर्ल्ड में यूज करते हैं। जैसे आपके नासा के बंदे हो गए, नासा के जो वो बनाते हैं, वो आपके ऊपर जाने के लिए जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, मिलिट्री वाले हो गए,
ये रिजर्व कैटेगरी, कुछ बंदे इस नेट को उस पोजीशन पे यूज कर सकते हैं जिनको ये परमिशन दी गई होती है, जिनको ये असेस दिया गया हुआ है। जो हमें असेस दिया गया है वो ए, बी और सी क्लास का असेस दिया गया है, इससे ज्यादा रेंज में आप नहीं यूज कर सकते। डी और ई वाले सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के होंगे, जैसे मिलिट्री वाले हो गए, नासा के कोई आपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाने हैं, डीआरडीओ वाले हो गए, जो साइंटिस्ट होते हैं वो ही सिर्फ डी और ई क्लासों का इससे ज्यादा रेंज में डाटा असेस कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो परमिशन लेनी पड़ती है। हम जो आम बंदे हैं सिर्फ ए, बी और सी क्लास तक की रेंज में ही डाटा मतलब नेटवर्क असेस कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये जो रेंज है ये आपकी उन्होंने डिफाइन की हुई है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। जो अभी तक चल रही है बस वही रेंज चलेगी। इससे जो उन्होंने साइंटिस्ट ने सर्च किया है कि अगर आपका मान लो आपकी रेंज है, इंटरनेट की रेंज मान लो 191 पॉइंट से लेके 0.010 की रेंज में चल रहा है, इसका मतलब आप कौन सी रेंज में हो, कितना आपका डाटा हो रहा है, बी सेक्शन में आप रेंज में डाटा असेस कर रहे हो। आपका जो डाटा रेट होगा, जो आप कौन सी क्लास में जा रहे हो, बी में जा रहे हो। बस इस तरह से आप इससे वो क्या लगा सकते हैं, इतने बंदे जो हैं हमारे, करोड़ बंदा, 5 करोड़ बंदा ये वाला डाटा असेस कर रहा है, 10 करोड़ बंदा इतना वाला असेस कर रहा है, उनको कैसे पता चलता है कि कौन सा बंदा कौन सी रेंज में डाटा असेस कर। उनके पास एक रेंज डिफाइन की हुई है कि इतने बंदे, 1 लाख बंदा 1 लाख वाला डाटा असेस कर रहे हैं, इतने बंदे 10 करोड़ बंदे इतने लाख वाला डाटा असेस कर रहे हैं। पर डी और ई को वो डिफाइन नहीं करते, क्योंकि ये रिजर्व कैटेगरी होती हैं, और ये जो रेंज है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये रेंज सेम की सेम ही रहेगी जो ए, बी और सी की है। ठीक है, याद करने का क्या तरीका है, आपने एक पॉइंट स्टार्टिंग करनी है, एक क्लास की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से की है इन्होंने, 1.0.00 से स्टार्ट की है, कहाँ पे खत्म हो रही है, 126 पे खत्म हो रही है। दूसरी कौन सी है, दूसरी 128 से स्टार्ट होती है, 191 पे खत्म होती है। तीसरी कौन सी है, 192 से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ पे होती है, 223 पे खत्म होती है। ये आपने याद रखनी है 2-3 रेंज बस। और जो डी और ई की रेंज याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपने लिख देना है रिजर्व कैटेगरी के हैं, इसको मिलिट्री वाले यूज करते हैं, या कोई जो बड़े बड़े वो हो गए जिन्होंने परमिशन ली होती है, जो डीआरडीओ वाले हो गए, ठीक है, साइंटिस्ट हो के वो यूज करते हैं, ये हमारी कैटेगरी में नहीं आते। हम सिर्फ एबीसी कैटेगरी वाली रेंज को ही यूज करते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? इंटरनेट प्रोटोकॉल अब पता चल गया क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसका आईपी क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, कुछ आइडिया हुआ है कि नहीं? मैम बाकी तो पता चल गया, जो लास्ट में आपने करवाया है क्लासेस वाला वो नहीं पता चला। हाँ वो मैं बता देती हूँ। जैसे देखो इसमें क्या है, 2 मिनट मैम। हाँ मैम हाले भी कोई बाहर कड्डी जा रहा है, मैम पहले ही कह रहे हो जिन्हों ने यार बाहर कड्डे देखियो, मैं सीधा हूं एचओडी पर शिकायत ला देनी, बार-बार ना कहो, बार-बार कहने वाली गल नहीं है। कौन ये कौन मैम वीडियो हमारे पास है जो बाहर निकाल रहा है। मैम इससे ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होता, बाद में मेरे को खुद को प्रॉब्लम आती है पढ़ने टाइम, जब हम खुद पढ़ते हैं। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਟਿੱਕਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ हम जब दी क्लास ला रहे कोई ना कोई बाहर ही ਕੱਢੀ जा ਰਿਹਾ। नहीं प्रेजेंटर कौन है, ये कौन है, मुझे ना नाम लिख के दे देना। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡੀ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡੀ ਬਣਾਤੇ ਹੁਣ। मैम आप नेक्स्ट टाइम प्लीज क्लास में ना सबको अटेंडी बना दो, क्योंकि ना फिर प्रेजेंटर वाले के पास सारी पावर्स होती है और रिमूव कर देते हैं। हाँ ये ऐसा फिर क्लास नहीं समझ आएगी। ठीक है, लास्ट 3 दिनों से ऐसी क्लास मेरे को समझ नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं सोचूंगी रिपीट करने के लिए। अब इसमें देखो आपके पास जो पीसी है, अब पीसी में देखो एक बंदे ने मैसेज सेंड किया, ऑटोमेटिकल आईपी एड्रेस गया कि नहीं गया, कि ये बंदा मैसेज सेंड कर रहा है, मान लो फॉरेन में कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, इंडिया का आईपी एड्रेस जाएगा, कुछ भी होगा आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका वेब ब्राउजर पे जो भी आपका मैसेज सेंड होता है, आप फॉरेन में सेंड करोगे ना, मान लो आपने ये देखो कि ग्लोबल लगा हुआ है लास्ट में सर्वर आईपी, यहाँ से आप कोई भी आपको कुछ भी मैसेज सेंड कर रहे हो, वहां पे आपका क्या जा रहा है, एक नंबर जाएगा कि इस नंबर से जो है
आपका मैसेज आ रहा है, वो ऑटोमेटिकल जज कर लेंगे कि ये कौन है, कहाँ से आ रहा है ये। जैसे आप फोन का जज कर लेते हो कि फोन नंबर ये 92 कहाँ से है, 91 कहाँ से है, दुबई का नंबर है, कहाँ का है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है। इसका भी ऐसे है। और क्लासेस का ये है, आपकी 5 क्लासें होती हैं, याद रखना, ABCDE। डी और ई जो क्लासें हैं ये रिजर्व्ड कैटेगरी होती हैं, ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि ये रेंज आउट ऑफ रेंज होता है। इसमें नेटवर्क जो होता है बड़ा फास्ट होता है, कभी भी कनेक्टिविटी इसमें टूटती नहीं है। जैसे आपके नासा के जो ऊपर बंदे जाते हैं सर्च करने के लिए जाते हैं, वो नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी हुई होती है ना, कई बार गलती से उनका नेटवर्क कनेक्टिविटी टूट जाती है, फिर वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी वीडियो देखना, उसमें कभी वो जोड़ते हैं कि आपस में बात कैसे करनी है। ये एक अलग कैटेगरी होती है, इसमें डी और बंदे रिजर्व्ड कैटेगरी वाले रखे जाते हैं। जो आम लोग हैं वो सिर्फ ए और बी और सी क्लास यूज करते हैं, सिर्फ इससे ज्यादा रेंज में वो अपना नेटवर्क यूज नहीं कर सकते। और ये इसकी रेंज कितनी कितनी होती है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। एक ही रेंज 1 से स्टार्ट होगी, वो खत्म कहाँ पे होती है, 126 पे खत्म होती है ए क्लास की, ठीक है। ये चीज होगी, ये रेंज आपको याद रखनी होगी कि ए की रेंज कितनी होती है, बी की कितनी होती है। और बी की कहाँ से स्टार्ट होती है, 128 से स्टार्ट होगी, खत्म कहाँ पे होगी, 191 पे खत्म होगी। ये कौन सी रेंज है, बी की है। नेक्स्ट वाली 192 से स्टार्ट होगी, 223 पे खत्म होगी। सिर्फ आपने ये रेंज को याद रखना है, पहली रेंज याद होगी ऑटोमेटिकल आ जाएगा। 1 से लेके स्टार्टिंग 1 से होती है 126 के बाद 128, नेक्स्ट वाली शुरू होगी 191 पे खत्म होगी। 190 वाली कहाँ से स्टार्ट होगी, 192 पे स्टार्ट होगी, 223 पे खत्म होगी। बस ABC की इससे ज्यादा रेंज में आप डाटा को असेस नहीं कर सकते, नेटवर्क को असेस नहीं कर सकते, इतनी रेंज में ही रहोगे। ये कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेट की क्लासों का। पता चला कुछ कि नहीं, इंटरनेट चैप्टर में कुछ पता चला कि नहीं पता चला, बताओ। यस मैम। ठीक है, चेंज कैसे करते हैं, चेंज आईपी एड्रेस कैसे कर सकते हैं, मॉडेम को आप रीसेट कर दो, राउटर को आप रीसेट कर दो, आपका ऑटोमेटिकल चेंज हो जाएगा आईपी एड्रेस। ठीक है, 2 तरह के हो गए, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया। पब्लिक जिसमें ऑल आप पेड करके करते हो, ठीक है, पब्लिक जिसमें सारी दुनिया असेस करती है। प्राइवेट हो गया जो आपका अपना होगा, कोई भी असेस नहीं कर सकता, वो आईपी प्रोटोकॉल हो गया। इसमें मान लो एक चीज है, किसका एड्रेस चेंज नहीं होता, आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, आपको ये बताना होगा किस, देखो आईपी एड्रेस तो हमेशा चेंज होता है, एक ऐसी चीज भी है जिसका आईपी एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता, उसको हम कहते हैं मैक, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ये याद रखने वाली चीज है, अगर पेपर में क्वेश्चन बाई चांस कोई गलती से पूछ लेता है। मैक क्या होता है, आपका यूनिक रहेगा, कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, एक ही रहेगा एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया लैन केबल होगी, उसका जो होगा ईथरनेट, वाईफाई हो गया, ठीक है, वाईफाई का जो आपका देखा है, आप वाईफाई ऑन करते हो, ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ की एग्जांपल लगा लो, आपका पासवर्ड वही रहता है कि चेंज होता है, आपका पासवर्ड वही रहता है ब्लूटूथ का कि चेंज होता रहता है। मान लो आप ब्लूटूथ रीसेट कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी एग्जांपल लगा लो, आपका ब्लूटूथ चेंज हो, उसका आईपी नंबर चेंज होगा कि नहीं होगा, जो आप शेयर करते हो कोई फाइलें फूले, जब आप फ्रेंड को कहते हैं ब्लूटूथ ऑन कर, नहीं होता ना, उसमें क्या होता है, वो क्या चीज होती है, वो मैक होता है, मैक एड्रेस। मैक क्या होता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ये यूनिक रहेगा जिसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। पर आईपी में क्या होता है, आप उसके राउटर को चेंज कर दो, दोबारा नया आ जाएगा, आप उसको रीसेट कर दो, दोबारा नया आ जाएगा। पर हम ब्लूटूथ वगैरह को हम रीसेट भी तो नहीं कर सकते, ये भी चीज देखो ना। वो उसमें क्या रहेगा, आपका इंटरनेट जो रहेगा सेम ही उसका आईपी एड्रेस रहेगा। वो किसके थ्रू काम करता है, मैक, MAC, मैक, जिसको आप कहते हो मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ये आपका चैप्टर था और कोई चैप्टर में कुछ नहीं है। तो ये कुछ समझ आया 100 में से कि नहीं आया, 100% में से 4%, 2% कुछ पता चला हो, 59 में एक रह गया। ठीक है, इस पेपर को, इस चैप्टर को तो गलती मत करना छोड़ने की।
आगे वाले 2 चैप्टर हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, वो भी एक एक 2 लेक्चरों के हैं। मेन लास्ट चैप्टर हम करेंगे वाला, उसमें क्योंकि हमारा टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, कोई हमें दुख नहीं होगा क्योंकि हम फ्री माइंड होके करेंगे कि हमारा सिलेबस सारा डन है, हम फ्री माइंड करते हैं, ठीक है ना। उसमें चाहे 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, आराम से करते रहेंगे, पर वो आ जाएगा क्योंकि आपको कोडिंग आ चुकी है। आपको कोडिंग के फंडे मैंने पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि सिंटैक्स क्या होता है, सबमिटिंग क्या होती है, एरर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होती है। अब मैं सीधा स्ट्रक्चर बनाऊंगी, उसमें सिर्फ मैंने फॉर्मूले लगाने हैं। स्ट्रक्चर बनी होगी, हेडर फाइल लगता है, वॉइड मैन लगता है। वॉइड मैन किसके लिए यूज होता था? नेवी वॉइड मैन किसके लिए यूज होता था? कोडिंग मैम। नहीं, वॉइड मैन सबसे पहले क्या यूज करते हैं? हेडर फाइल यूज करते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले? यस मैम, सबसे पहले हेडर फाइल यूज करते हैं। हेडर फाइल मैं वही चीज बता रही हूँ ना, मैं फटाफट बोलूंगी, आप स्ट्रक्चर बनाओ C++ की, सबको आती होगी। उसमें हमने फॉर्मूले लगाने हैं, जैसे नंबर सिस्टम हमने सारा पैटर्न पढ़ा। अब मैं आपको कोई भी चीज, मान लो इसमें है, इस कॉन्सेप्ट में है, सिर्फ 1 मिनट रुको, आप खुद शॉक रह जाओगे जिसको नंबर सिस्टम आता है ना। अब मैंने क्या बोला है कि आपके पास एक अभी आएगी एक स्लाइड, ये है, ये देखो, ये चीज है, ये 172 ये नंबर है, इसका आप इसको कन्वर्ट करो, बाइनरी में कन्वर्ट करो। अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब मैं बोलूं 172 को, ये आपके पास एक आईपी एड्रेस है 160.254, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, करोगे कि नहीं करोगे? टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास हाँ बस 1 मिनट रुको, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, सोचो बताओ। मैम किसको? ये वाली जो ऊपर वाली मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैं अगर आपको अभी आईपी एड्रेस दिया हुआ है 8421 से करेंगे। 8421, क्योंकि आपको टॉपिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर, आप कर सकते हैं। इसी तरह आपको वो C++ की स्ट्रक्चर क्लियर है, आपको मैं सिर्फ फॉर्मूले दूंगी इस तरह से, इसमें ये लगाओ वो लगाओ, आप ऑटोमेटिकल कर लोगे वो चैप्टर, ठीक है। कुछ तो पता चला, पता नहीं कौन सी दुनिया में सोए रहते हैं। चलो लगाओ दूसरी क्लास। चलो वो प्रेजेंटर वाला मैं आपका कर देती हूँ, इशू सॉल्व।